अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो जनाब, ये हो गई है मेरी मॉर्निंग, और मॉर्निंग हुई है मेरी शाम के 4 बजे, क्योंकि हम जो है ना दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, क्योंकि हस्बैंड की जॉब ऐसी है तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम सो जाएं रात में तो हस्बैंड जब सो रहे होते दिन में आकर तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारी जागने की वजह से, क्योंकि बेटी मेरी बहुत ज़्यादा शोर करती है। खैर, तो हम साथ ही फिर उनके आने के बाद उनके साथ सोते हैं और फिर उठते हैं। फिर मैं भी उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, ऑमलेट और ब्रेड। वो ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। किचन भी मैं हाथ के हाथ समेट लूँगी, क्योंकि किचन जितना सिमटा हुआ हो उतना अच्छा लगता है दिल चाहता है पे काम करने का। तो हाथ के हाथ मैं किचन समेट लेती हूँ, बर्तन वगैरह हाथ के हाथ धो लेती हूँ। तो इससे मुझे भी थोड़ा वो रहता है कि इजी रहता है। और ऑमलेट जो है मेरे रेडी होने वाले हैं। ऑमलेट ने मेरी इज़्ज़त रख ली टूटे नहीं, क्योंकि मैंने 2 ऑमलेट एक साथ डाले, मुझे लगा था कुछ हो जाएगा सीन, लेकिन ऑमलेट ने मेरी इज़्ज़त रख ली। और आप लोग बताएं, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि डेली व्लॉग्स में शेयर करूं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ इतना ख़ास है नहीं करने के लिए, ना मतलब कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता। तो घर में आपको पता है डेली रूटीन यही होती है कि आपने नाश्ता करना है, खाना बनाना है, घर के काम देखने, घर समेटना और बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ। फिर मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की, लेकिन नहीं बना कर पाई। बस आज हिम्मत पकड़ ली, मैंने कहा चलो कुछ शुरू कर लेते हैं, हो सकता है आगे कुछ इजी हो जाए, नॉर्मल। तो जो कर रही हूँ डेली रूटीन जो चल रही है, या डेली जो भी हो रहा है, बस उस हिसाब से ही फिर करना शुरू करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या बन पाता है तो जनाब, ये ब्रेड जो है ना, मैं इसको बिल्कुल सेकती नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसको सॉफ़्ट रख रही हूँ, क्योंकि इसको ऑमलेट के साथ खाना है। तो चाय मेरे हस्बैंड पीते नहीं हैं। उनको जो है ना कभी कभी, जैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हों तो उस वक्त उनको चाय पीनी होती है, वैसे वो ब्रेकफास्ट में चाय नहीं पीते। तो इसीलिए मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई, सिर्फ ऑमलेट और ब्रेड। चाय वैसे मैं भी नहीं पीती, मैं तो वैसे भी नहीं पीती, थकी हूँ कुछ भी हूँ, मुझे चाय नहीं चलती। तो चाय बिल्कुल मैं नहीं पीती ना। तो अब हस्बैंड भी थोड़े मुझे इस टाइप के मिले हैं जो चाय नहीं पीते। तो इसीलिए ब्रेड को मैं इसीलिए सॉफ़्ट रख रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है चाय है नहीं, तो सॉफ़्ट ब्रेड होनी चाहिए ताकि ऑमलेट इजीली खा सकें। और फ्रिज की ब्रेड इसलिए इसको गर्म कर रही हूँ मैं। और ऑमलेट और ये काली मिर्च का पाउडर मैंने रख लिया है साथ में, और अब मैं हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दूँगी। और जनाब, अब हो रहे हैं शाम के 6:30। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने ये पहले सैलेड बना लिया। इसकी रेसिपी की वीडियो भी मैंने अपने उसमें डाली हुई है चैनल पे। और अब जो है ना, मैं सोच रही थी कि मैं क्या पकाऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना आलू की भुजिया बना लूं। तो तो मैं बस आलू की भुजिया बनाने लगी हूँ। और आलू की भुजिया बना ली। और क्या कहते हैं, ये मैंने क्यूकम्बर काट के रख ली अपनी बेटी के लिए। अभी तो वो फ़िलहाल सो रही थी, उसकी मॉर्निंग अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन हम जो हैं बड़े जो हैं वो तो सैलेड खा लेते हैं, लेकिन बच्ची सैलेड नहीं खाती, तो इस तरह उसकी आदत नहीं बनेगी। तो उसको मैं इस तरह वेजिस काट के दे देती हूँ, कभी अनियन दे देती हूँ खाने के साथ, कभी इस तरह क्यूकम्बर दे देती हूँ। तो इससे होता है माशाल्लाह वो खा लेती है, और इस तरह उसकी आदत भी बन जाएगी। तो इसको भी फ्रिज में रख देते हैं, उसके उठने तक उसका वेट करते हैं। और यहाँ मैंने शॉपर्स कलेक्ट करके रखी हुई हैं, क्योंकि जो शॉपर्स वगैरह आती हैं ना सामान के साथ, तो मैं उन्हें वेस्ट नहीं करती, इस तरह कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर ये शॉपर्स काम आ जाते हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ राइस, क्योंकि मैं राइस ज़्यादा खाती हूँ, रोटियाँ कम। तो भुजिया मैंने थोड़ी ग्रेवी वाली बनाई थी।
तो मैंने सोचा कि अब मैं राइस भी बना लेती हूँ, साथ में भुजिया बनने ही वाली थी। तो राइस का कंटेनर मैंने कहा पहले फुल कर लेती हूँ क्योंकि ख़त एंड पे था। उसके बाद मैंने कंटेनर को फुल किया और एक हाथ से मोबाइल पकड़कर काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। असल में मैंने लिया था ट्राइपॉड, लेकिन सिस्टर को उसकी नीड थी तो मैंने उसको दे दिया। मुझे न्यू ट्राइपॉड लेना और मेरा कोई इरादा तो था नहीं व्लॉगिंग करने का। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार व्लॉगिंग कर लेते हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अब ट्राइपॉड लूँगी तो ताकि मुझे थोड़ा इजी हो। बस फिर क्या, चावल बनाने लगी हूँ, उसको वॉश कर लूँगी, अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ चावलों का। तो मैंने सुना था कि भाई बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से, मतलब केमिकल ऐसे डाले होते हैं जिससे कीड़े वगैरह ना लगें, तो उसकी वजह से कहते हैं कि चावलों को बहुत अच्छी तरह वॉश करना चाहिए क्योंकि फिर वो केमिकल वरना आपको, मतलब आपके लिए भी नुकसानदेह होता है। तो क्या अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर उसको पकाते हुए भी उसमें ज़्यादा करके पानी डाल के आप उसे चढ़ाएं और फिर बॉईल होने के बाद उसका पानी भी फेंकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह कहते हैं कि करना चाहिए, फिर उन चावलों को खाना चाहिए। भाई अब जो है ना, पहले के दौर की तरह वैसे खाने और फूड नहीं रहे। अब जो है ना, बस हर चीज़ में केमिकल है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात क्या करें, अच्छे से वॉश किया करें। फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी लाएं घर में तो हर चीज़ को अच्छे से वॉश किया करें। तो खैर अब मैं ये चावल बना लेती हूँ, रख देती हूँ और साथ साथ मैं स्लिप पे हाथ भी, मतलब कपड़ा रख लेती हूँ और साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ ताकि स्लिप भी साफ़ रहे, मतलब मुश्किल ना हो। बस किचन भी सिमटा हुआ रहा है। जो भी बर्तन होते हैं, जैसे आलू पकाते हुए जो भी बर्तन हुए, गंदे हाथ के हाथ धो लिए। और ये बस एक प्लेट और चमचा रखती हूँ जो सालन हिलाने के लिए रखा हुआ है। जब वो सालन रेडी हो जाएगा तो इसे भी वॉश कर लूँगी। फिर चावल चढ़ा दिए जनाब और मैंने उसमें डाल दिए हैं सॉल्ट। और यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं, भुजिया हो गई है रेडी। इसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे डाली है, इसी चैनल पे अपलोड की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। आइसक्रीम ला रही थी। अच्छा मेरी है? हाँ जी, आपने फिनिश कर लिया? हाँ। आइसक्रीम खानी है? हाँ। आपको आइसक्रीम पसंद है? हाँ। अच्छा, कब से कह रही थी? हाँ। कैसी है? बहुत अच्छी है। सही से खाओ ना, इजी हो जाओ ना। अरे बाबा है। तो यहाँ मेरी बेटी उठ गई थी सोकर और उसने अपना ये खाना फिनिश किया। उसको मैंने ये प्लेट मैंने उसको दी थी। उसमें मैंने आलू ला कर दिए थे क्योंकि राइस उसने नहीं खाए थे, सोकर उठी थी तो उसका मूड नहीं था। उसने हाँ अपना क्यूकम्बर फिनिश किया। 2 क्यूकम्बर मैंने काट के रखे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह उसने क्यूकम्बर फिनिश किया, आलू खाए। उसके बाद वो आइसक्रीम की फरमाइश करने लग गई। मेरी कोशिश थी कि मैं आइसक्रीम ना दूँ, बट मेरी जो बेटी साहिबा है ना, वो भूलती नहीं है इतने आराम से। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो खानी है तो मैंने फिर ला कर दे दी उसको आइसक्रीम। फिर मेरे साथ सीन कुछ यूँ हुआ कि मैं अपनी बेटी के लिए खाना निकालने गई हूँ किचन में और मैंने लाइट ऑन की तो लाइट जली ही नहीं। लाइट फ्यूज़ हो चुकी थी, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने सोचा अब मैं किचन वगैरह कैसे समेटूँगी। बस तो जनाब यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और इस तरह के व्लॉग्स लेकर आऊँ। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो फिर मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाया करूँगी आपके लिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे और मेरी बेटी को और मेरी फैमिली को सबको दुआओं में याद रखिएगा।